नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली भोले बाबा की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा थे। उनके राज्य में सभी नागरिक सुखपूर्वक और शांति से रहते थे। अब राजा को अपने प्रजा को लेकर कोई चिंता नहीं थी, इसलिए एक दिन उन्होंने वन में शिकार करने का मन बनाया। अगले दिन राजा अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वन के लिए रवाना होते हैं। वह घूमने के उपरांत राजा को बहुत प्यास लग जाती है। प्यास से बेचैन राजा वन में पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई दिया। राजा उस झोपड़ी के निकट पहुँचे। उस घर में एक गरीब नास्तिक रहता था, जो कभी किसी भगवान पर विश्वास नहीं रखता था। राजा उस गरीब से पानी मांगते हैं। गरीब आदमी राजा को पानी पिलाता है। प्यास मिटने के बाद राजा उस गरीब आदमी से कहते हैं, आज तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हें कभी भी कुछ भी चाहिए तो तुम मेरे राजमहल आ जाना और कुछ भी मांग लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। परंतु मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? इसलिए तुम जब भी आना तो मेरे दरबारियों से कहना कि मुझे रजवा से मिलना है। मैं तुम्हें तुरंत पहचान जाऊंगा कि मेरा जंगल वाला मित्र आया है। इसी तरह कई साल बीत गए। गरीब की एक लड़की थी जो विवाह योग्य हो चुकी थी। अब उसे अपने बेटी के विवाह के लिए धन की आवश्यकता थी। वह जिस किसी से धन मांगता था तो लोग उसकी मदद करने से मना कर देते थे। एक दिन उसे राजा की याद आई। उसे राजा के वचन का भी स्मरण हुआ। राजा ने उसकी मदद करने का वचन दिया था, इसलिए वह राजा के दरबार गया। सैनिक उसे देखते ही रोककर पूछते हैं कि किससे मिलना है। वह गरीब बोलता है कि मुझे रजवा से मिलना है। सैनिक हैरान और क्रोधित होकर बोलते हैं कि महाराज का नाम आदर्श से लो, अन्यथा तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। गरीब बोलता है, तुम अपने महाराज से जाकर बोलो कि रजवा से मिलने कोई आया है। सैनिक अंदर जाते हैं और राजा से बोलते हैं कि महाराज, बाहर कोई भिखारी आया है जो आपका नाम निरादर के साथ ले रहा है और आपको रजवा कहकर संबोधित कर रहा है। राजा को अपना वचन याद आ गया। उन्होंने सैनिकों से कहा, उन्हें आदर के साथ मेरे पास लाओ। सैनिक उस गरीब को आदर के साथ अंदर लाते हैं। अंदर आने के बाद गरीब देखता है कि राजा भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। गरीब नास्तिक सैनिक से पूछता है, तुम्हारे महाराज यह क्या कर रहे हैं? सैनिक बोलते हैं, हमारे महाराज भोलेनाथ से धन और प्रजा की सुख शांति मांग रहे हैं। इस पर गरीब बोलता है, तुम्हारे महाराज जब इनसे मांग रहे हैं तो मैं तुम्हारे महाराज से क्यों मांगने आया हूँ? मैं भी अब भोलेनाथ से मांग लूंगा। इतना कहकर वह चल देता है। गरीब जो इतने दिनों से नास्तिक था, अब भोले बाबा को याद कर रहा था। सोच रहा था कि मैंने किसी भी भगवान को कभी भी नहीं माना, इसलिए मैं गरीब हूँ। और वह भोलेनाथ के मंदिर में पैदल ही जाता है। वापस आते वक्त वह थक जाता है और निराश मन के साथ बैठ जाता है। भोले बाबा उसकी परीक्षा लेने के लिए व्यापारी के भेष में बहुत भारी सामान के साथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ, क्या तुम मेरे सामान को मेरे घर तक ले जाने में मदद करोगे? गरीब थका हुआ होने के बावजूद उस व्यापारी का सामान उनके घर तक पहुँचाता है। भोले बाबा उसके स्वभाव को देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उसे एक पोटली उपहार के स्वरूप में देते हैं। गरीब पोटली लेकर घर आता है। घर आने के बाद वह पोटली खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। फिर क्या था, उसकी बेटी की शादी धूमधाम से होती है। हे भोले बाबा, जैसे आपने उस गरीब पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 5 भाई और उनकी एक छोटी बहन रहते थे।
उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। पांचों भाई अपने छोटी बहन को बहुत प्यार और स्नेह से रखते थे। उस लड़की की उम्र अभी 5 साल की थी। वह भोले बाबा की परम भक्त थी। वह हर रोज शिव जी का अभिषेक करती थी। उसके भाई भी पूजा के सामान लाने में उसकी मदद करते थे। समय बीतता है, धीरे धीरे उसके सभी भाइयों की शादी हो गई। लड़की अभी बड़ी हो रही थी। धीरे धीरे भाइयों के बच्चे भी हो गए। वह लड़की अविवाह योग्य हो गई। एक दिन की बात है, सभी भाई आपस में बात करने लगे कि अब हमारे परिवार बढ़ गए हैं और बहन भी विवाह योग्य हो गई है। इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब नौकरी करने शहर में चलते हैं। लड़की के सब भाई शहर चले गए। घर में उसकी भाभियां, बच्चे और वह लड़की रह जाते हैं। वह लड़की भोले बाबा की पूजा विधि विधान से करती, सोमवार का व्रत करती थी। लेकिन लड़की की पूजा पाठ करना उसके भाभियों को पसंद नहीं था। उसकी चारों भाभियां आपस में बात करती। यह सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। अब इसे कहते हैं पूजा पाठ छोड़कर घर का काम काज किया करे, नहीं तो उसे भोजन नहीं दिया जाएगा। फिर चारों भाभी अपने ननद के पास गईं और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम धंधा नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम कर लो, नहीं तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। लेकिन लड़की ने कहा, मैं भगवान शिव जी की पूजा करना नहीं छोड़ूंगी। तो भाभीियों ने उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी पूरे दिन भूखी प्यासी रही और भगवान शिव जी का जप करती रही। उसके छोटी भाभी को यह सब बहुत बुरा लग रहा था। वह सभी के सो जाने के बाद रात में अपना खाना लड़की के पास ले गईं और कहा, लो खा लो, मेरे होते हुए तुम भूखी नहीं रह सकती। लड़की खाना खाकर सो जाती है। सुबह जब लड़की उठी तो उसके चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी बांधे तुम्हें लकड़ी लाना है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। भाभियों ने उसे जंगल में भेज दिया और पूजा भी नहीं करने दिया। लड़की जंगल में गई और उसने हाथ से लकड़ी तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, बिना रस्सी के इन्हें कैसे बांधूं? यह सोचते सोचते लड़की जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और लड़की से बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात भोले बाबा को बताई। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो। शिव जी ने अपने नाग से कहा, तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में बंध जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम किसी को भी दिखाई मत देना। नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ियों में बंध गए कि कोई उन्हें देख ना सके। फिर लड़की लकड़ी लेकर अपने घर आई और लकड़ी एक तरफ रख दिया। नागराज वापस लौट गए। लड़की अपने भाभियों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। भाभियों ने पूछा, किससे बांध कर लाई हो? तब लड़की ने कहा, किसी से नहीं, ऐसे ही इकट्ठा करके लाई हूँ। भाभी देखने गई तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब लड़की ने कहा, भाभी अब तो खाना मिलेगा। तब भाभियों ने कहा, हाँ हाँ खा लो। तब लड़की ने कहा, भाभी मैं पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। लड़की नहाने जाती है। चुपचाप लोटा में पानी भरकर शिव मंदिर में जाती है और जल चढ़ाती है। हाथ जोड़कर कहती है, हे प्रभु अभी मेरे पास सिर्फ यह जल है। जब मेरे भाई आएंगे तो मैं अच्छी तरह से आपकी पूजा करूंगी। और माथा टेक कर वह अपने घर आ जाती है। फिर खाना खाकर सो जाती है। अगले सुबह फिर भाभियां उसको पूजा नहीं करने देती और लड़की के पास जाकर कहती हैं, जाओ यह धान कूट कर लाओ, आज खीर बनानी है। लेकिन ध्यान रखना कि बिना ओखली के चावल साफ करने हैं और एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए। अगर एक भी चावल टूटा या कम हुआ तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। लड़की धान लेकर बाहर चली गई और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। तभी भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तब लड़की ने भगवान से सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करते हैं। शिव जी की कृपा से बहुत सारी चिड़िया आईं और कुछ ही समय में चावल साफ हो गया। लेकिन उनमें से एक चिड़िया एक चावल चुरा ले गई।
लड़की जब चावल लेकर अंदर आई तब लड़की की भाभीियों ने चावल गिने और कहा, इसमें तो एक चावल गायब है, बताओ एक चावल कहाँ गया, बताओ नहीं तो हम तुम्हें मौत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही चावल थे। तब भाभीियों ने कहा, नहीं एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। लड़की फिर बाहर जाकर रोने लगी। भगवान शिव फिर आए और उन्होंने कहा, क्या बात है बेटी, अब क्या हुआ। तब लड़की ने कहा, चावल का एक दाना कम है, अगर वह नहीं मिला तो भाभियाँ मुझे बहुत मारेंगी। तब भगवान शिव ने अपने नाग से कहा कि जाओ उन चिड़ियों के पास जाओ और चावल लेकर आओ। भगवान शिव की आज्ञा से नाग उन चिड़ियों के पास गया और कहा, बताओ एक चावल किसने चुराया है, बताओ नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और वह चावल नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर शिव जी के पास आए। शिव जी ने वह चावल लड़की को दे दिया। लड़की चावल लेकर घर आई। लड़की ने चावल लाकर अपने भाभी को दिया। भाभियाँ रोज उसे सताती रहती थीं, उसे पूजा भी नहीं करने देती थीं। एक दिन भाभीियों ने लड़की को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर लाओ, इसे जब तक धोना जब तक कि यह सफेद न हो जाए। लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहां बैठकर वह रोने लगी। तभी उसके भाई उसी रास्ते से घर आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज सुनी तब उन्होंने कहा, यह तो हमारी बहन की आवाज है। भाई अपने बहन के पास गए और देखा कि हमारी बहन रो रही है। भाइयों ने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई। उसने कहा, भैया जब से आप लोग शहर में गए हैं तब से भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी कभी काल देती हैं, जैसे तैसे मैं दिन काट रही हूँ और आज यह कंबल दिया है और कहा है कि जब तक धोना जब तक यह सफेद न हो जाए। भाइयों को अपने बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सभी भाई अपने बहन को बाहर खड़ा कर घर में गए और अपने बहन को बुलाने लगे। तब चारों भाइयों ने कहा, तुम्हारी बहन मंदिर गई है, वह सारा दिन पूजा पाठ करती है, कोई काम धंधा नहीं करती है। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। फिर भाई अपने बहन को बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा होती हैं। भाई अपने पत्नियों को घर से निकल जाने को कहते हैं। फिर भाभियां अपने ननद से क्षमा मांगने लगती हैं। लड़की बोलती है, भाभी क्षमा हमसे नहीं भोलेनाथ से मांगिए। सभी भाभियां भोलेनाथ से क्षमा मांगती हैं। फिर सभी हंसी खुशी से सोमवार का व्रत करने लगे। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ उनका घर अन्य धन से भर दिया। हे भोलेनाथ, अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य स्खलन हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को नहीं पता था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म लिया है। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपनी पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपने 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तभी माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल दिया।
महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलते हुए देख माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी ही पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के जन्म के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगी। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामिलबारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा उनको कभी भी सर्प भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सांपों को नहीं मारा जाता है। सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे कहानी होती है। महादेव जी के 5 पुत्रियों के अलावा उनकी 3 पुत्रियां और भी हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी की 3 और पुत्रियां हैं, अशोक सुंदरी, ज्वालामुखी और देवी मनसा। देवी पार्वती को अपना अकेलापन दूर करना था तो वह अशोक सुंदरी को प्रकट की थीं। अशोक सुंदरी माता पार्वती की ही तरह अत्यंत सुंदर थीं। अशोक सुंदरी जी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। वहीं भोलेनाथ की दूसरी बेटी का नाम ज्योति है। उनके जन्म से जुड़ी 2 कहानी बताई जाती है। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शिव जी के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभा मंडल का स्वरूप हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म माता पार्वती के माथे के तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु के कई मंदिरों में उनकी पूजा अर्चना होती है। भोलेनाथ की तीसरी बेटी का नाम मनसा है। उनका भी जन्म कार्तिकेय की तरह मां पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। पुराणों के अनुसार मनसा देवी का जन्म भोलेनाथ के वीर्य एक पुतले को छू गया, उसी के तेल से मनसा देवी का प्रकट हुआ। भोलेनाथ के बेटियों की गाथा सुनने से भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, उनकी बेटियों की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, कार्तिकेय जी की जय हो। एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 बेटियां तथा 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस था और दूसरी बेटी का नाम पूनम था। पूनम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा किया करती थी और धर्म कर्म का सारा काम करती थी। उधर अमावस को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती, ना ही किसी की सेवा करती। लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूनम और अमावस के साथ अलग अलग था। वह अमावस को ज्यादा प्यार करते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। उन्हीं का ज्यादा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय बीतता है और राजा रानी के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सभी राजा से कहते हैं, राजन, राजकुमारियों का भी विवाह कर दीजिए। राजा भी विवाह की योजना बनाने लगते हैं। तब रानी राजा से कहते हैं, आप पूनम का विवाह किसी बड़े घर में मत करना, क्योंकि इन्हें तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा करना पसंद है, व्रतों की कथा कहानियाँ सुनना पसंद है, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर यह बड़े घराने में गई तो यह सब कुछ नहीं कर पाएंगी, इसलिए इनकी शादी किसी गरीब घर में करा दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा पूनम के लिए एक गरीब घर में जाकर पूनम का विवाह तय कर दिया। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस भी तो बड़ी हो गई है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कीजिए।
राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी, अब देखते हैं पूनम गरीब के घर कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसका कितना मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस को बहुत धन दौलत दिया, लेकिन पूनम को कुछ भी नहीं दिया। पूनम के भाई भाभी उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपने भाइयों के काम में हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस उन पर रोब जमाती थी। फिर अमावस और पूनम दोनों अपने अपने ससुराल चले गए। एक बार की बात है, अमावस ने अपने घर पर शिव चर्चा रखा और उसने सबको बुलाया, लेकिन अपने बहन पूनम को नहीं बुलाया। पूनम अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव के औरतों ने कहा कि तुम्हारे बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। तब पूनम ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहन मुझे नहीं बुलाया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूनम शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस पूनम को देखा तो वह गुस्से से बोली कि जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों चली आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह पर बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूनम की गरीबी का मजाक उड़ाया। पूनम की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे, आखिर मेरा कसूर ही क्या है। क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है। भगवान अब मुझ पर रहम कीजिए। इस तरह वह भगवान से विनती करती रही। शिव चर्चा पूरा हुआ और अमावस सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूनम को प्रसाद नहीं दिया। वह वहाँ से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई। रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। फिर उसने मन में विचार किया कि क्यों न अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चौतरा बना हुआ था, जिस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूनम से पूछा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूनम ने तुलसी माता को अपना परिचय दिया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चौतरा की धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूनम ने चौतरे को धोया, तुलसी सींचा, तुलसी की पूजा करी। बुढ़िया माई को भी स्नान कराया और उसके चरण दबाए। फिर पूनम ने कहा, माँ जी और कोई काम है क्या। तब बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके जाओ, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर आगे बढ़ चली। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चौतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव जी थे, लेकिन पूनम ने उन्हें नहीं पहचाना। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी। तब पूनम बोली, क्या बात है बाबा। तब उस बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी, बहुत गंदा हो गया है। यह चौतरा भी धुल देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर देना तो तुम्हारा कल्याण होगा। पूनम ने खुशी खुशी सब काम कर दिया और भगवान शिव की पूजा की। थोड़ा और आगे चली तो उसे काली माता का मंदिर मिला। काली माता भी एक बूढ़ी माई के रूप में वहाँ बैठी थीं। काली माता ने कहा, बेटी तुम कौन हो। तब पूनम ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसका साफ सफाई कर दो। पूनम मंदिर की साफ सफाई की, माता का श्रृंगार किया, पूजा की। उसके बाद बुढ़िया माई को स्नान कराया और हाथ पैर भी दबाई।
फिर वह आगे बढ़ी तो एक नदी मिली। वहाँ भी एक बुढ़िया माई बैठी थी। वह कोई और नहीं, गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? तब उसने अपना नाम बताया। फिर बुढ़िया माई ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता। तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। फिर वह वहाँ की साफ सफाई की काम करी। फिर बुढ़िया माई ने खूब आशीर्वाद दिया। फिर पूनम नाव में बैठकर नदी पार करती है। फिर वह मायके पहुँच जाती है। मायके में भाई भाभी पूनम को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। वे सब खूब बातें करते हैं। सुबह पूनम जाने को तैयार हुई तो भाभी ने एक लाल साड़ी दी और कहा, ननद जी इस साड़ी को पहन लीजिए और हाँ जल्दी जल्दी आया करिए, बहुत दिनों के बाद आती हैं। तब ननद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूनम ने लाल साड़ी पहन लिया और 16 श्रृंगार कर लिया। भाभीियों ने थैला भरकर उसे गहने दिए। पूनम घर से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी मिली और नाव भी। नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो वही बूढ़ी माई मिली जो गंगा माता थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूनम ने कहा, हाँ माँ जी। तब बुढ़िया माई ने एक थैला दिया और कहा, इसे ले जाओ, मैं कहाँ रखूंगी, यह बहुत भारी है और हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। पूनम ने कहा, ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चल दी। आगे चली तो काली माता का मंदिर मिला। वहाँ बुढ़िया माई बैठी मिली। उन्होंने भी पूनम को एक थैला दिया। अब उसके पास 3 थैले हो गए। कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान बूढ़े बाबा के रूप में बैठे मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। पूनम फिर आगे बढ़ी तो तुलसी माई मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूनम अपने घर पहुंच गई और वह 5 थैलों को खोला। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने भरे थे। उसने खाने की चीजें अपने बच्चों को दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माता ने दिया था उसे खोला। उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो कि काली माता ने दिया उसमें 16 श्रृंगार भरे थे। चौथा थैला जो भगवान शिव का था उसमें खुशियाँ थीं, धन संपत्ति सब कुछ था। 5वां थैला तुलसी माता का था। उसे खोला तो उसमें तरह तरह के अनाज भरे थे। अब पूनम के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। धन संपत्ति का भंडार से उसका घर भर गया। पूनम खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूनम ने सोचा, क्यों ना मैं शिव चर्चा कराऊं। फिर पूनम ने शिव चर्चा रखा तो सबको बुलाया। वह अपने बहन के भी घर गई बुलावा देने। जब अमावस पूनम के घर शिव चर्चा में आई तब उसने घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित रह गई। फिर अमावस ने पूछा, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे हो गया? तब पूनम ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखा और मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं बिना बुलाए तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने प्रसाद नहीं दिया। फिर तुम्हारे घर से अपने मायके चली गई। भाभीियों ने एक थैला दिया। रास्ते में बुढ़िया माई मिली, वह भी मुझे थैला दिया। फिर बूढ़े बाबा मिले, वह भी मुझे थैला दिए। घर आकर खोला तो उन सब में से अन्य धन का भंडार निकला। अब अमावस को लालच आ गया। उसने कहा, बहन मैं भी मायके जाऊंगी, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद भी मत देना। लेकिन पूनम ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दिया। चलते चलते तुलसी माता मिली। उन्होंने कहा, बेटी यह चौतरा धो दो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तब अमावस कहती है, हे बुढ़िया माई, मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर भगवान शिव जी मिले तो उनसे भी उसने वैसा ही कह दिया। फिर गंगा माता मिली तो उनसे भी ऐसा ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैरों में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंच गई।
जब उसकी भाभीियों ने देखा तो कहा, यह कहाँ से आ गई? पूनम के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए वह आ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन यह यहाँ क्यों आ गई? इसके पास तो बहुत सा धन है। कोई बात नहीं, अब आ गई है तो बैठो, खाना खा लो। अमावस खा पी कर सो गई। सुबह हुई तो अमावस ने कहा, भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभीियों ने कहा, ठीक है। तब अमावस ने कहा, भाभी पूनम को तो आपने थैला दिया, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब भाभीियों ने कहा, जाओ तुम्हारे घर भिजवा देंगे। फिर अमावस चल दी। तब रास्ते में गंगा माता मिली। गंगा माता ने कहा, आ गई बेटी। उसने कहा, आपने पूनम को तो थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगी? तब गंगा माता ने कहा, ठीक है, जाओ बेटी, घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माता, शिवजी और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले पड़े थे। जब अमावस उन थैलों को खोलती है तो किसी में मिट्टी, किसी में पत्ता, किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, हमें मायके में कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस पूनम के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना धन मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। तब पूनम ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम करवाती हूँ, और तुम तो भाभी की कभी भी मदद नहीं करी। भाभी तुमको क्या देगी? गंगा माता को तुमने ठुकरा दिया, शिवजी, काली माता, तुलसी माता, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुझे कुछ नहीं दिया। तब अमावस कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मुझे भी बताओ मेरे घर में सुख चैन कैसे बनेगा? तब पूनम ने कहा, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन, भगवान ने जो भी 3 सूत्र दिए हैं वह प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना। मैं सच्चे मन से भगवान का पूजा पाठ करती हूँ, सबका मदद करती हूँ, सबका काम करती हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ मिल गया और तुम्हारे पास जो भी था वह भी खत्म हो गया। तब अमावस अपने घर गई और वह शुद्ध मन से पूजा पाठ करने लगी, भगवान से क्षमा मांगने लगी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।